हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी 2023 शिफ्ट वाइज कट ऑफ की। जो हमारा 21 और 22 अक्टूबर को पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स किसके कम होंगे और कितने मार्क्स किसके ज्यादा होंगे, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा और किसको लॉस होगा। आज हम पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है एचएसएससी ग्रुप डी 2023 की। ठीक है, क्योंकि 4 शिफ्ट थी हमारी, तो इसमें से जैसे बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन एनटीए लगाएगा, तो एनटीए को जो फॉर्मूला एचएसएससी ने दिया है, तो जो पीडीएफ इन्होंने हमें बताई थी कि ये फॉर्मूला लगेगा, तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि किस शिफ्ट में किसके कितने मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं और किस शिफ्ट में किसके कितने मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, हम 4 शिफ्ट थी हमारी 21 और 22 को मॉर्निंग इवनिंग में। अब हम बात करेंगे कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। अब बात करते हैं कि किस शिफ्ट में किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे। 21 मॉर्निंग इवनिंग, 22 मॉर्निंग और इवनिंग। जिसके 21 मॉर्निंग में है जनरल में 70 से 72 मार्क्स, ये मार्क्स बता रही हूं मैं, वो भी फाइनल कट ऑफ के, तो वो अपना सेफ समझे। AWS 68 to 70 मार्क्स, SC कैटेगरी 66 to 69 मार्क्स, BCA कैटेगरी 67 to 69 मार्क्स, BCB कैटेगरी 68 to 70 मार्क्स, ESM और DESM 58 to 62 मार्क्स। ये जिसके इतने मार्क्स हैं वो अपना सेफ समझे। और ये मार्क्स जब हैं, जब आपके मान लो अगर आंसर के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स 73 हैं, तो 1 या 2 मार्क्स कम कर लेना, क्योंकि इसमें 1 या 2 मार्क्स ही कम हो सकते हैं। 21 मॉर्निंग में सिर्फ हार्डली 1 या 2 मार्क्स ही कम होंगे, इससे ज्यादा कम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और जो 21 इवनिंग की शिफ्ट है उसमें 1 या 2 मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, इसमें भी ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, 2 मार्क्स मैक्सिमम 3, ये तो 3 ज्यादा बोल रहे, लेकिन 2 मार्क्स ही बढ़ेंगे, 1 या 2 मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसकी कट ऑफ हो जाएगी 70 जनरल, AWS 68, SC 67, BCA 67, BCB 68, ESM और DSM 59 मार्क्स। जिसके इतने मार्क्स है वो अपना सेफ समझे। नॉर्मलाइजेशन का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कोई टॉपर बच्चा है जिसके 80 प्लस है तो उस हिसाब से मार्क्स बढ़ेंगे, फिर 75 प्लस है तो उस हिसाब से मार्क्स बढ़ेंगे। तो पूरी शिफ्ट में पूरी शिफ्ट के एक ही मार्क्स बढ़ना, पूरी शिफ्ट के 2 मार्क्स बढ़ने, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक बच्चे के अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग मार्क्स बढ़ेंगे। किसी का 1 बढ़ेगा, किसी का 0.5 बढ़ेगा, किसी के 2 बढ़ेंगे, किसी के 2.5 बढ़ेंगे। तो जरूरी नहीं है कि भाई सबके एक ही रेंज में मार्क्स बढ़े। ठीक है, ये सिर्फ हमने आपको बता दिया कि इससे ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और 2 से कम नहीं, 2 मार्क्स से कम नहीं होंगे और 2 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ये है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि सारे की चारों शिफ्ट 19-20 का अंतर था, बाकी ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं देखने को मिला। और कईयों को लगता है कि भी नहीं, जैसे पिछली बार बोल रहे थे कि कम हुए, वो कम नहीं हुए। कई बार क्या होता है कि हम जिस पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारा क्वेश्चन ठीक है और रिवाइज आंसर के में हमारे मार्क्स बढ़ गए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए। बट ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम ऑब्जेक्शन तो 4-5 क्वेश्चन पे लगा देते हैं, लेकिन वो मानते सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे है, तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर की के अकॉर्डिंग ही देखना आपने। अगर आपके आंसर की के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स बन रहे हैं तो अपना सेफ समझे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 2 मार्क्स से ज्यादा किसी के मार्क्स कम नहीं होंगे और 2 से ज्यादा किसी के मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे भी नहीं। अब बात करते हैं 22 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट की, जिसके जनरल में 69, EWS 67, SC कैटेगरी 66, BCA कैटेगरी 66, BCB कैटेगरी 67, ESM और DSM 58 मार्क्स। जिसके कितने मार्क्स हैं वो अपना सेफ समझे। अब बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की। इवनिंग जो 21 की मॉर्निंग और 22 की इवनिंग, ये दोनों बिल्कुल सेम ही है, तो हम ये बता नहीं सकते कि कौन सी इजी है कौन सी हार्ड है। हार्ड तो इनमें से कोई है नहीं, 19-20 का अंतर है चारों के चारों शिफ्ट में। तो जनरल में जिसके 73, EWS 69, SC कैटेगरी 68, BCA कैटेगरी 68, BCB 69, ESM 60 मार्क्स। जिसके कितने मार्क्स हैं वो अपना सेफ समझे। +-2 हो सकते हैं
इससे ज्यादा ना तो ज्यादा बढ़ेंगे ना ज्यादा कम होंगे। 3 से 4 मार्क्स जो बोल रहे, इतना फर्क किसी भी शिफ्ट में नहीं था, क्योंकि सभी बच्चे बैठे थे। और एवरेज स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही शिफ्ट में सारे के सारे इंटेलिजेंट बैठ के, या फिर एक ही शिफ्ट में सारे के सारे एवरेज बैठ के, या एक ही शिफ्ट में सारे के सारे बिलो एवरेज बच्चे बैठ गए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है तो इसलिए मतलब जो टॉपर है, जैसे 80 प्लस कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने बच्चों के क्वेश्चन ठीक है, वो डिपेंड करता है। और आपकी रैंक डिपेंड करती है। मान लो आपकी रैंक है 21, मॉर्निंग में 99 रैंक है। अब हम बताएंगे नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होगा। मान लेते हैं कि रैंक आपकी 99 आई, तो अब देखते हैं कि जो 21 मॉर्निंग में 99 रैंक पर किसके कितने मार्क्स हैं। 99 रैंक पे 21 मॉर्निंग में है एक बच्चे के 77 मार्क्स, 21 इवनिंग में 75 मार्क्स, 22 मॉर्निंग में है 74 मार्क्स, 22 इवनिंग में 78 मार्क्स। इतने मार्क्स का मतलब एक ही रैंक पे अगर इतने मार्क्स आ रहे चारों शिफ्ट के, तो वो हमने एक लाइन में लिख लिए। अभी इनका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। तो इनका एवरेज आया 304, इनको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4, तो इसका एवरेज कितना है 76। तो इसका मतलब है जो इनका चारों शिफ्ट का जो एवरेज है वो है 76। ये एक रैंक की बात हो रही है, 99। ऐसे ही 98, 97, 95, ऐसे ही जो बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक निकलेगी और फिर एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सब पूरी शिफ्ट में 2 मार्क्स कम होंगे, फिर पूरी शिफ्ट में 2 मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मान ले अब हमने, जैसे ये तो सिर्फ हमने माना है, मान ले अगर 99 रैंक पे 21 मॉर्निंग में 77 है, 21 इवनिंग में भी 77 हो, और 22 मॉर्निंग में भी 77 या 76 हो, या 78 हो, 22 इवनिंग में 76 हो, तो इसमें इसको फायदा होगा। तो इसलिए हम ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस रैंक पे क्या एवरेज निकलेगा। ठीक है, अब जैसे हमने ये माना कि इसका एवरेज 76 आया, तो इसका मतलब है जो 21 मॉर्निंग में है 1 मार्क्स कम होगा, इवनिंग में 1 मार्क्स बढ़ गया, 1 मार्क्स कम हुआ, और 1 मार्क्स अगली शिफ्ट में बढ़ गया। और 22 मॉर्निंग में 2 मार्क्स बढ़ गए, और 22 इवनिंग में 2 मार्क्स कम हो गए। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 या 2 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने सिर्फ ये बताया कि भी एग्जैक्ट या मतलब ये होगा, बाकी पॉइंटों में भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। जब रैंक निकलेगी और रैंक के हिसाब से मार्क्स पता चलेंगे, तो उस हिसाब से पता चलेगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा। और हार्डली 2 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, बिल्कुल 2 से ज्यादा तो मुश्किल है, किसी के इतने बढ़ेंगे, और कम तो बहुत रेयर चांस है कि किसी के ज्यादा कम होंगे, 1-2 कम हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा कम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हमने कट ऑफ आपको बताई है, बिल्कुल वही कट ऑफ रहने वाली है। हम आपको एक बार फिर बता देते हैं जो फाइनल कट ऑफ है। हमारी फाइनल कट ऑफ ये रहने वाली है, जिसके इतने मार्क्स बन रहे हैं वो अपना सेफ समझे। मतलब जनरल की 70 से 72 मार्क्स जाएगी, और बाकी जितनी कैटेगरी है उनमें ईडब्ल्यूएस की जनरल से 3 मार्क्स कम, एससी कैटेगरी 4 से 5 मार्क्स कम, बीसीए कैटेगरी 4 मार्क्स कम जनरल से, जो जनरल की कट ऑफ जाने वाले हैं उससे, पीसीबी कैटेगरी 3 से 4 मार्क्स कम, ईएसएम 8 से 9 मार्क्स कम। ये कट ऑफ रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। जनरल की फाइनल कट ऑफ 70 से 72 के बीच में रहने वाली है, और बाकी कैटेगरी 4 से 5 मार्क्स, मतलब 3 से 4, और एससी कैटेगरी और बीसी ए कैटेगरी इसमें 4 से 5 मार्क्स का जनरल से कम रहने के पूरे चांसेस हैं। और बाकी रह गई नॉर्मल शिफ्ट वाइज कट ऑफ की, वो हमने आपको बता दिया कि जो 21 मॉर्निंग में ज्यादा मार्क्स कम नहीं होंगे, ना 22 इवनिंग में ज्यादा मार्क्स कम होंगे, और 21 की इवनिंग में और 22 की मॉर्निंग में, इनमें 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं, सिर्फ 2 मार्क्स बढ़ेंगे, ज्यादा मार्क्स इसमें भी नहीं बढ़ेंगे, और ना उनके ज्यादा मार्क्स कम होंगे। और ये पूरी की पूरी शिफ्ट में सबके 2 मार्क्स बढ़ेंगे, या फिर पूरी की पूरी शिफ्ट में सबके 2 मार्क्स कम होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रैंक वाइज एवरेज निकलेगा, और हर एक की रैंक पे, चारों शिफ्ट की रैंक, जो भी एक रैंक होगी उन चारों शिफ्ट में जो जिसके जितने मार्क्स हैं, वो जरूरी नहीं कि सबके बिल्कुल ही अप एंड डाउन हो, 19-20 का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो जो कट ऑफ हमने ये आपको बताई है, ये बिल्कुल फाइनल ही मान के चले, इतनी ही रहने वाली है। और अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले हो जाती है, और ग्रुप टीसीटी की भी पहले हो जाते हैं, तो कट ऑफ इससे भी 4 से 5 मार्क्स हर एक कैटेगरी में
कम कर लेना, तो वो आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अभी हमने 72 बताई है, 70 से 72 बताई है। और अगर हरियाणा पुलिस की, टीजीटी की, ग्रुप सी की, इनकी भर्ती हो जाते हैं तो 5 मार्क्स हर एक कैटेगरी में 5 मार्क्स कम मान लीजिए। तो ये हमारी कट ऑफ रहने वाली है सारी शिफ्ट वाइज भी हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट है वो दिसंबर के आखिर में आने के चांस है। लेकिन जैसे कि कोर्ट केस हो रखा है जिसकी डेट 31 जनवरी दे रखी है शायद, हाँ 31 जनवरी है। 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के ऊपर जो केस है उसकी, तो अब अगर जब केस है तो उसके रिगार्डिंग तो अब 100 में से रिजल्ट आना तो मुश्किल है, बट फिर भी कुछ नहीं कह सकते। अगर रिजल्ट आएगा तो 100 में से आएगा, 95 में से तो रेयर चांस है जो ये 95 में से रिजल्ट देंगे या डीवी करवाएंगे। डीवी तो